इस सीसीटीवी फुटेज में तारीख 5 दिसंबर है और समय हो रहा है रात के 9:18। एक महिला सिपाही चीखती चिल्लाती और रोती हुई इस गली से क्रॉस होती है और सीधा यूपी के जालौन में कुंथान थाना पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर महिला सिपाही कहती है कि थाना प्रभारी अरुण रॉय ने कमरे के अंदर खुद को गोली मार ली है। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। तुरंत पुलिस की टीम थाना कैंपस में अरुण रॉय के कमरे में जाती है और वहां जो देखा हुए हैरान रह गए। मच्छरदानी के अंदर थाना प्रभारी अरुण रॉय की लाश संदिग्ध पड़ी थी। पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। वे सोच में पड़ गए थे कि अभी थोड़ी देर पहले जो पुलिस इंस्पेक्टर थाने में बैठकर अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि मैंने खाना खा लिया और बस थोड़ी देर में सोने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, शाम के वक्त में पुलिस इंस्पेक्टर को सम्मानित भी किया गया था और उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। फिर आखिर रात के समय में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते थाना प्रभारी ने अपनी जान ले ली। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो एक कहानी पूरी तरह से पलट गई। अब आप एक सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में ये 5 दिसंबर का ही है और समय हो रहा है 9:06। और जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में सीसीटीवी दिखाया था उसमें समय हो रहा था 9:18। अब आप इस सीसीटीवी पर आइए। यहाँ पर एक महिला जिसने ट्रैक सूट पहन रखा है, पीछे पिट्ठू बैग लटका रखा है और वो फोन पर बात कर रही है और सड़क पर चल रही है। ये महिला कोई और नहीं, ये वही महिला सिपाही मीनाक्षी है जिसने पुलिस स्टेशन में जाकर ये अरुण रॉय की मौत की जानकारी दी थी। अब पुलिस जो है थोड़ा सा संदिग्ध लगता है क्योंकि 9:06 पर यह महिला सिपाही अरुण रॉय थाना प्रभारी के कमरे में पहुंचती है और 9:18 पर वहां से चीखती रोती हुई बाहर निकलती है। अब इन 10-12 मिनट के अंतराल में आखिर अरुण रॉय के कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते या तो अरुण रॉय ने खुद अपनी जान ले ली या फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे की कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आखिर 10-12 मिनट में अरुण रॉय के कमरे में ऐसा क्या हुआ था, साथ ही महिला सिपाही मीनाक्षी और थाना प्रभारी अरुण रॉय के बीच में कैसे रिश्ते थे, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। पुलिस जब ये सीसीटीवी फुटेज देखती है तो सबसे पहले महिला सिपाही मीनाक्षी पर शक जाता है। पुलिस उसे कांटेक्ट करने का प्रयास करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। जहां पर वो रहती थी वहां पर एक पुलिस की टीम जाती है लेकिन वहां से भी फरार हो चुकी थी। यानी पुलिस को सूचना देने के बाद 9:18 पर जो आप सीसीटीवी देख रहे हैं, यहाँ इसके बाद जो है फरार हो चुकी थी। ना उसका फोन भी स्विच ऑफ था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पुलिस इसको लगातार ट्रेस कर रही थी। अब यहाँ जो है पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदलता हुआ जा रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इन दोनों की कहानी जानिए। दरअसल कुछ समय पहले थाना प्रभारी अरुण रॉय जो है वो कोंच थाना में थे और उसके बाद जो है और वहीं पर एक महिला की पोस्टिंग होती है, महिला सिपाही जिसका नाम था मीनाक्षी। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है और फिर जो है धीरे धीरे बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में संबंध भी बन चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद ये महिला सिपाही की जो पोस्टिंग है वो 112 की जो गाड़ी होती है उस पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी अपनी पावर का रौब दिखाते हैं और उस महिला सिपाही को दोबारा से कोंच थाना में उसकी पोस्टिंग करा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद थाना प्रभारी अरुण रॉय की जो पोस्टिंग वो उरई थाने में हो गई। इसके बाद ये सारा मामला जालौन जिले का है और कुछ समय बाद महिला सिपाही की पोस्टिंग भी 112 पर दोबारा लग गई और यहीं पर जो है दोबारा से थाना प्रभारी की पोस्टिंग चेंज हो जाती है और अब वो जो है कुंथोन थाना में पहुंच जाते हैं। लेकिन इतने समय के बीच में लगातार जो है पुलिस इंस्पेक्टर अरुण रॉय और महिला सिपाही के बीच में बातचीत हो रही थी। दोनों मिलते थे, जुलते थे और शायद संबंध भी इन दोनों के बीच में लगातार बन रहे थे। लेकिन अब जो सामने निकल कर आया है बहुत ही चौंकाने वाला है। ऑफ द रिकॉर्ड हमारे रिपोर्टर अलीम सिद्दीकी ने बताया है कि महिला सिपाही जो है वो 4 महीने से थाना प्रभारी की सैलरी को हड़प रही थी। उसके घर एक भी रुपया नहीं पहुंच रहा था, ऐसे सामने निकल कर आया है। यहाँ तक कि महिला सिपाही के पास पुलिस इंस्पेक्टर के ऐसे कुछ वीडियोस थे जिसके चलते वो लगातार उन्हें परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी और शायद हो सकता है कि खुद की जान लेने का एक ये भी कारण हो। अब यहाँ पर वारदात से 10 दिन पहले तक जो है ये महिला सिपाही गायब थी। थाना प्रभारी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन 5 दिसंबर को
इनकी बातचीत होती है और मिलने का ये प्लान बनाते हैं। शाम के वक्त में थाना प्रभारी अरुण रॉय को सम्मानित किया जाता है, उसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। साथ ही सामने ये भी निकल कर आया कि शाम के वक्त में अपने घर वीडियो कॉल पर बात भी करी थी, जहाँ पर बहुत नॉर्मली बात थी और कह रहे थे कि खाना खा लिया, बस सोने जा रहा हूँ। उसके बाद 9 बजे करीब जो थाना कैंपस में पहुंच जाते हैं और वहां पर कमरे में, और फिर 9:06 पर आप देख पा रहे होंगे कि महिला सिपाही जो है मीनाक्षी, वो थाना प्रभारी के कमरे में पहुंचती है, फ़ोन पर वो बात कर रही है। और वहां पहुंचकर न जाने इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ। हमारे रिपोर्टर अलीम सिद्दीकी ने बताया है कि दोनों के बीच में शायद ऐसी बातचीत हुई थी क्योंकि फरवरी में मीनाक्षी की शादी थी और उसी के चलते वो पुलिस इंस्पेक्टर से दूर होना चाहती थी, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहते कि तुम मेरे से दूर मत जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान भी ले सकता हूँ, ऐसा सामने निकल कर आया है। और फिर उसके कुछ मिनट बाद जो है ये महिला सिपाही थाना कैंपस के कमरे, अनरॉय के कमरे से बाहर निकलती है, चीखती चिल्लाती हुई, और फिर जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहाँ इसकी जानकारी देती है और फिर वहाँ से फरार हो जाती है। अब यहाँ पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो खून से सनी बॉडी थाना प्रभारी की पाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अरुण रॉय का जो परिवार है वो संत कबीर नगर से जालौन पहुंचता है और उसके बाद पूरी तरह से टूट जाता है। जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है पुलिस इंस्पेक्टर को, तो वहाँ पूरी तरह से परिवार टूट चुका था, रो चुका था। उनकी बीवी, उनकी माँ और साथ ही भतीजा जो है वो पूरी तरह से टूट चुके, एक तरह से कोहराम मच चुका है। भतीजे ने जो है महिला सिपाही के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया है। माध्यम से हम लोग की घर पे बात हुई थी इनकी रात के 9 बजे। बातचीत करके बोले कि मैं जा रहा हूँ आराम करने। 10 बजे के करीब में हम लोग को मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है। हम लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बातचीत होती है जैसे हालचाल लेना, और अचानक से हुआ तो हम लोग को लगा कि शायद कोई इसमें मर्डर का एंगल हो, कोई रंजिश हो, आपसी रंजिश हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि 10 दुश्मन बनते रहते हैं। हम लोग को यही अंदेशा है कि इसमें मर्डर का एंगल है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो सच है वो सामने आए। आप लोग यहाँ पर आने के बाद में क्या लगा है आपको, क्या अभी तक? पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, बातों से तो कोऑपरेशन है, बट इंक्वायरी जांच होती है वो। अच्छा, कभी कोई बात बताई है ऐसी कि जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब अभी मुझसे एक हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, पर्सनली आए हुए थे घर पे। नॉर्मली यही सब चीज़ें, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की बातचीत की। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई एंगल है कि सुसाइड का, मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं नज़र आता है। मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अच्छा, किस पे लग शक किस पे हो सकता है? नहीं, ये तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। ये प्रशासन के इंक्वायरी का विषय है। प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और प्रशासन को इसके बारे में जो चीज़ें सही हैं तब बाहर आने चाहिए। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं? इनका एक लौता लड़का है, बस एक ही लड़का है। रहने वाली मूलतः कहाँ की है? मूलतः ये संत कबीर नगर के हैं। अच्छा, ये पुलिस विभाग में कब इनकी पोस्टिंग हुई? पुलिस विभाग में इनकी ज्वाइनिंग 1998 में हुई है। आपको बता दें 1998 में अरुण रॉय पुलिस महकमे में एंट्री ली थी सिपाही के रूप में। उसके बाद 2012 में विभागीय परीक्षा पास करके दरोगा बन गए और फिर 2023 में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बन गए और फिर अलग अलग थानों के भी थाना प्रभारी रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस ने जो है आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया है और आप विजुअल देख सकते हैं कि यहाँ पर वही कपड़े उसने पहन रखे हैं जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे थे, जो वही कैप है, वही ट्रैक सूट नज़र आ रहा है और अब उसको पुलिस स्टेशन से कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की तमाम टीमें उसके साथ हैं। दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना प्रभारी कुटौन अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इस केस में अच्छे से जांच होनी चाहिए। 5 दिसंबर को रात 9 बजे अरुण रॉय के कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते उनकी मौत हो गई? क्या महिला सिपाही और थाना प्रभारी के बीच में कुछ बहस हुई या फिर
महिला सिपाही जो वो छोड़ने को कह रही थी, उनकी शादी थी फरवरी में, इस वजह से थाना प्रभारी ने खुद की जान ले ली, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी, एक प्री प्लान मर्डर था जिसके चलते 10 दिनों पहले तो कोई कांटेक्ट नहीं था, महिला सिपाही अपनी नौकरी पर भी नहीं आ रही थी और फिर 10 दिन बाद थाना प्रभारी के कमरे में जाती है और उसकी हत्या कर देती है। क्या है वजह, ये सामने निकल कर आना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।